अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी मौजूद हैं। पिछले हफ्ते अलीमा खान को यह कहा गया था कि हम आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे, आप अपने धरने को ख़त्म कर दें। तो पिछले हफ्ते इस धरने को ख़त्म कर दिया गया था। आज अलीमा खान दोबारा आई हैं कि मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अभी तक इमरान खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाएगी। अलीमा खान ने आज अडयाला जेल के बाहर इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने यह बताया है कि 8 फरवरी को जो एहतजाज होगा वो किस तरीके से होगा और उनकी अपनी पार्टिसिपेशन कैसी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुहेल खान अफरीदी जो कराची गए हैं, कराची में जाकर सुहेल खान अफरीदी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के एक बड़े मजहबी पेशवा हैं, एक स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। उनके हवाले से एक अहम तरीन खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर कब बनेंगे, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ईरान के हवाले से इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले नंबर पे आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कॉल दे रखी थी कि कम अज कम 10,000 लोगों को हमने इकट्ठा करना है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी कॉल देती है, एहतजाज की कॉल देती है, जलसे की कॉल देती है, किसी रैली की कॉल देती है, तो सबसे पहले पुलिस एक्टिवेट होती है। आज अडयाला जेल के दूर दूर अतराफ के जो इलाके थे, पुलिस ने रास्तों को बंद किया और लोगों ने जिस तरफ से भी आने की कोशिश की गई, लोगों को रोका गया। लेकिन फिर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और आज खत्म कुरान था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, इमरान खान की बहनों ने, कारकुनान ने वहां पर आज कुरान पाक की तिलावत भी की, दुआ भी करवाई गई। अलीमा खान ने आज जो वहां पर गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी का जो लाहे अमल है वो हम नहीं बता सकते। उन्होंने कहा कि एक चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं कि इस मरतबा कोई भी डी चौक नहीं जा रहा, यानी कि इस्लामाबाद की कॉल नहीं होगी, कोई डी चौक में एहतजाज करने के लिए नहीं आएगा। मजीद उन्होंने कहा कि जो जजेस जमीर के मुताबिक फैसला करना चाहते थे वो सब हटा दिए गए हैं। अदलिया से कहना चाहती हूं कि इंसाफ का निजाम तो दफन हो चुका है। इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जज से पहले टीवी पर एंकर बताते हैं कि फैसला क्या आएगा। यानी कि कोई भी, स्पेशली जो इमरान खान के हवाले से केस होता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई केस होता है, तो अभी अदालत के अंदर केस चल रहा होता है, फैसला महफूज हुआ होता है, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चंद एंकर बैठकर ये बता देते हैं कि इस केस का फैसला ये आएगा और इतने साल सजा होगी। इसके ऊपर अलीमा खान ने कहा कि अदलिया का जो निजाम है वो दफन हो चुका है। अलीमा खान ने आज ये कहा, उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को खवातीन की जो रैली है वो मैं निकालूंगी। उनकी पोती ने बेसिकली आज उनसे ये कहा कि आपको रैली निकालनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी पोती ने यह कह दी है तो अब मैं दादी 8 फरवरी को रैली निकालूंगी। यानी कि मुमकिन तौर पर लाहौर से अलीमा खान एक रैली निकालेंगी 8 फरवरी को, उसकी वो क़यादत करेंगी। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क के अंदर 8 फरवरी को लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है कि हम निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और हर चीज़ बंद होगी। ठीक है जी। अलीमा खान आज जो अडयाला जेल के बाहर पहुंची हैं, तो आज कुछ बच्चे भी वहां पर पहुंचे। कोयटा से आज 5 बच्चे अडयाला जेल के बाहर पहुंचे, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और अलीमा खान ने उन बच्चों के साथ मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि जहां पर बच्चे पहुंच जाएं वहां पर शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। और हमने वो चंद वीडियोस भी देखी हैं, सुहेल खान अफरीदी जब गए कराची के अंदर, तो बच्चों का जो सुहेल खान अफरीदी से इज़हार मोहब्बत था, वो मनाजर कैमरे ने रिकॉर्ड की और वो मनाजर जब सोशल मीडिया के ऊपर आए तो बहुत से लोगों ने उन मनाजर को देखा और अप्रिशिएट भी किया। अलीमा खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये नई सियासत है, पुरानी सियासत जो इन लोगों ने दफन कर दी है। उन्होंने कहा कि ये जो जवान है, इन्होंने पुरानी सियासत को दफन कर दिया है, नई जनरेशन को देखकर खुशी होती है, अल्लाह इनको हिम्मत दे। ये अलीमा खान ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि यह धोखा था कि कराची में बहुत खौफ है, कराची में बिल्कुल खौफ नहीं है। छोटे से छोटा अफसर कराची में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नहीं निकलता, जबकि सुहेल अफरीदी ने गाड़ी के ऊपर बैठकर सारा वक्त गुजारा। इसका मतलब है कि कराची के लोग पुरअमन हैं। ये अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर बात की। और यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं। यह बयानिया बनाया जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़ा इंतशार करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो गिराव जलाव करते हैं। 9 मई के बाद, 9 मई तो आज तक ना इमरान खान मानते हैं और ना एस्टेब्लिशमेंट मानती है और ना हुकूमत मानती है। इमरान खान कहते हैं कि हमें फंसाया गया,
हुकूमत कहती है कि ये इमरान खान ने किया और एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि इस मुल्क के अंदर बगावत करने की कोशिश की गई। और इमरान खान जवाब में कहते हैं कि भाई अगर हमने ये किया है, अगर कोई ये समझता है कि 9 मई मैंने करवाया है, मेरे लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की है, मेरे लोगों ने जाकर इमलाक को जलाया है, तो आप जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इमरान खान कई बार यह भी कह चुके हैं कि जिसने सीसीटीवी फोटो चुराई उसी ने 9 मई करवाया। और आज भी यह बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। इवन के सिंध हुकूमत के कुछ लोगों की जानब से यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुहेल खान अफरीदी ने कराची के अंदर एक और 9 मई करने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाएं, सुहेल खान अफरीदी कराची के अंदर गए, वहां पर लियारी में, मलीर में, क्यूमाबाद में, हैदराबाद के अंदर गए। सिंध की अवाम ने सुहेल खान अफरीदी का जबरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया, लेकिन एक गमला भी टूटा जो रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी जगह पर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो। इसके अलावा इस्लामाबाद संजानी के अंदर जलसा हुआ, लाहौर के अंदर जलसा हुआ, केपीके के अंदर जलसे हो चुके हैं, किसी जगह पर भी कोई ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई। तो तहरीक इंसाफ एक चीज तो साबित करने में जो है वो कामयाब हुई है कि भाई हम जो एहतजाज करते हैं पूरा मन एहतजाज करते हैं। मतीउल्लाह जान ने सुहेल खान अफरीदी के बारे में एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने कराची दौरे के बाद अपने आप को इमरान खान का नंबर 2 साबित कर दिया है, यानी कि इमरान खान का जानशी साबित कर दिया है। या आप ये कह लें कि इमरान खान के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा कद काठ आ गया है मुज़ाहमत में, वो सुहेल खान अफरीदी हैं। उन्होंने कहा कि वो पीटीआई का वंडर बॉय है, ना वो सरेंडर बॉय है और ना ही वो पिंडी बॉय है। ये बात की है पाकिस्तान के सीनियर साफी मतीउल्लाह जान ने। अब आगे आ जाए जी। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी, जुनेद सलीम साहब ने यह दावा किया और अब वो कंप्लीट चीज सामने आई है। उन्होंने कहा जी मेरे जराए ने मुझे यह खबर दी है कि ईद के बाद 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और उस 28वीं आईनी तरमीम के अंदर क्या होगा, पहले भी इस हुकूमत ने जो आईनी तरमीम की है, 26वीं की है, 27वीं की है, उसके अंदर इन्होंने अपने आप को सिक्योर किया। आपको 26वीं या 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कहीं पर नजर आया हो कि गरीब के लिए कुछ किया गया हो, कुछ बिजली सस्ती की गई हो, कोई आटा सस्ता किया गया हो? कुछ भी गरीब के लिए नहीं किया गया। जो किया गया अपनी ताकत को दबाम बख्शने के लिए किया गया। और अब यह कहा जा रहा है, जुनेद सलीम साहब कहते हैं कि जो अब तरमीम आ रही है उसमें 2 काम होंगे। एक तो जो वोटर की उम्र है वो कम अज कम 18 की बजाय 25 या 30 साल कर दी जाएगी, यानी कि जो यंगस्टर है, जो नौजवान है, जो जेन जी है, वो इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर हिस्सा ना ले सके। और दूसरे नंबर पर 28वीं तरमीम में जो असेंबलियों की मुद्दत है वो 5 साल बढ़ाने की भी जो है वो इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि ये सेटअप अगला 5 साल और चलेगा, यानी कि जब इलेक्शन का साल आएगा वहां से 5 साल आगे हुकूमत फिर चलेगी 10 साल। वो एक अक्सर बात कही जाती है कि खबर एक पल की भी नहीं और समा उम्र भर का। सालों की प्लानिंग है और खबर एक पल की भी नहीं। जब कुछ होता है तो फिर ऐसे होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया है। असद तूर ने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं कि इमरान खान जब अडयाला जेल से बाहर निकलेंगे तो वो पेशावर नहीं जाएंगे, वो अडयाला जेल के बाहर जो जगह है उसी को पेशावर बना देंगे। इमरान खान को जेल से मेन रोड तक आने में कई दिन लग जाएंगे। उन्होंने कहा इतनी दुनिया होगी। मैं वैसे आपको बता दूं, इमरान खान की रिहाई अभी तक के जो हालात वाकयात हैं अदालतों से तो होती हुई नजर नहीं आ रही। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की जो लड़ाई है वो जो डायरेक्ट लगी हुई है, अभी तो सुहेल खान अफरीदी भी उसके अंदर आ गए। ये इस लड़ाई के अंदर दूर दूर तक सीधे सीधे तरीके से तो इमरान खान बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। और तहरीक इंसाफ इस चीज के ऊपर अब मुत्तफिक हो चुकी है कि भाई अब हम मुज़ाहमत करेंगे तो फिर कोई रास्ता निकलेगा, तो फिर मफामत होगी, तो इमरान खान बाहर आएंगे। और यह मैं आपको बात बता दूं कि जिस दिन इमरान खान रिहा होंगे उस दिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान का निजाम और पाकिस्तान का यह सिस्टम यह बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि इमरान खान अडयाला जेल से चले और बनीगाला जाएं या अडयाला जेल से चलें और लाहौर जमान पार्क जाएं। हो सकता है कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर से ही हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठाकर जहां पर इमरान खान ने जाना हो, सिक्योरिटी वजूहात की वजह से, ये कहा जाएगा सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं, जहां पर इमरान खान ने जाना हो, बनीगाला जाना हो या जमान पार्क जाना हो, इमरान खान को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है जी। बहरहाल देखेंगे कि जब इमरान खान रिहा होंगे उस वक्त क्या हालात वाकयात होते हैं। इमरान खान खुद इस बारे में क्या कहते हैं कि मैं किस तरीके से अपने घर जाऊंगा। इमरान खान की भी तो मर्जी जो है मैटर करेगी। आगे आ जाए जी। हमारे एक भाई हैं, नौजवान सहाफी हैं, सैयद ज़ीशान अली। ठीक है जी। उन्होंने काफी लोगों के पॉडकास्ट किए हैं, इकरारुल हसन का किया, बाकी लोगों के भी किए। अब उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ और उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है, एक मतलब कि एक 2 नंबरी को बेनकाब किया है। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के सामने बैठकर कहा कि आपकी जो
टीम है उसके एक मेंबर ने मुझे इमरान खान मुखालफ सवालात फीड किए कि मैं ये सवालात पूछूं जो इमरान खान मुखालफ है। तो आगे से इंजीनियर साहब कहते हैं कि आप एक मजहबी पेशवा के खिलाफ बात करके लाखों लोगों के दिल छलनी कर रहे हैं, अंदाजा लगाएं। तो आगे से सैयद ज़ीशान अली कहते हैं कि आप ये धमकी दे रहे हैं, आप मुझे ये धमका रहे हैं कि लाखों लोगों के मजहबी पेशवा के खिलाफ इस तरह की बात कर रहा हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो हैं वो शुरू से उनका एक मतलब बाबों के खिलाफ, जो हमारे मुआशरे के अंदर जाली पीर बाबे हैं उनके खिलाफ वो काम करते हैं और बड़ा उन्होंने काम किया उनके खिलाफ, जो दो नंबरी के साथ दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। उन लोगों की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा जिनकी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए गुजर गई, जिन्होंने अपनी सारी सारी जिंदगी अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन की खिदमत में गुजारी। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दीन का लिबादा ओढ़कर दो नंबरियां करते हैं, जो दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को लूटते हैं, जो दीन का लिबादा ओढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उन लोगों के खिलाफ अलमे जहाद बुलंद किया हुआ था और कहते थे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और आज जब अपनी जात के ऊपर सवाल आया तो आज खुद को उन्होंने मजहबी पेशवा कहा और कहा कि अगर आप ये बात करेंगे तो आप लाखों लोगों के दिलों को छलनी कर रहे हैं। तो आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या लोग सिर्फ आपको ही चाहते हैं? क्या लाखों लोग सिर्फ आपके फैन फॉलोअर हैं और किसी का कोई फॉलोअर नहीं है? इमरान खान का कोई फॉलोअर नहीं है? या जो दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो शख्सियात हैं जिनके बारे में आप बातें करते रहे हैं, मैं अब लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सी रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं जिनके खिलाफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस तरीके से गुफ्तगू करते रहे हैं। बात सही है या गलत वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों को इनके अंदाजे गुफ्तगू के ऊपर बहुत इतराज होता था कि यार एक पढ़ा लिखा बंदा है, कम से कम गुफ्तगू तो सही तरीके से करनी चाहिए ना। बात आपने जैसे भी करनी है, दलील आपने जैसे भी देनी है, मुद्दा आपने जैसा भी रखना है, कम से कम गुफ्तगू सही तरीके से करें। तो आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब खुद अपने ही जाल के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। अता तारड़ साहब से आज एक सवाल हुआ। सवाल यह पूछा गया कि सर आप केपीके में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन वफाक में एक जज के बेटे ने मुबैना नॉन कस्टम पेड गाड़ी के जरिए 2 मासूम बच्चियों को मार दिया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अता तारड़ साहब ने कहा जी उसके ऊपर केस चल रहा है, लेट्स सी कि क्या होता है। फिर सवाल हुआ कि सर केस तो नहीं चल रहा, बल्कि उस बंदे को मुस्तकिल जज भी बना दिया गया है जिसके बच्चे थे। तो अता तारड़ साहब ने कहा कि हो सकता है कि कुछ तस्वीया होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे डिटेल नहीं पता। जब बात अपनी तरफ आती है तो फिर डिटेल नहीं पता, और जब बात इमरान खान की तरफ जाती है तो फिर इची बिची खोल कर रख दी जाती है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमने तमाम दस्तावेज जमा करवा दी हैं और जुमेरात तक महमूद खान अचकज़ई का जो ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। देखते हैं जी क्या होता है, और जुमे को जो सेशन होगा उसमें महमूद खान अचकज़ई एज आ ऑपोजिशन लीडर पार्टिसिपेट करेंगे। देखते हैं ये होता है या नहीं होता। मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि क्या दुनिया में कहीं होता है कि किसी को जिंदगी भर के लिए कानून से मुस्तशना करार दे दिया जाए, यानी कि उसको इस्तिस्ना दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आप को मुस्तशना करार नहीं दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपने आप को मुस्तशना करार नहीं दिया। आज किसी शख्स को पाकिस्तान से वफादारी को आज किसी शख्स की पाकिस्तान से वफादारी की कोई कीमत नहीं जब तक वो उनका वफादार ना हो। ये मौलाना फजल रहमान ने बात की। उन्होंने आज ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करना पीटीआई का हक है। मौजूदा हालात में पीटीआई बाहर निकले या ना निकले, जमीयत उलमा इस्लाम बाहर निकलेगी। मौलाना फजल रहमान के बारे में बहुत से लोगों की यह राय है कि ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को एक सेफ पैसेज देते हैं, महफूज रास्ता देते हैं, और जब बाहर निकलने का टाइम आता है, मज़ामत का टाइम आता है, तो ये दूसरी तरफ कल्टी मार जाते हैं। अब मौलाना फजल रहमान को भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। 26वीं आईनी तरमीम में उनके हाथ बहुत बड़ा मौका था कि वो वहां पर खड़े हो जाते, डट जाते, लेकिन वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब अपने कदमों के ऊपर वजन नहीं डाल सके थे। और अब मौलाना फजल रहमान साहब बाहर निकलने की बात करें, देखते हैं आने वाले वक्त में बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, चांसेस बहुत कम है। आगे आ जाए जी, ईरान के हवाले से इंतहाई अहम खबरें हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आखिर में जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान के वजीर दिफा जो है उन्होंने ईरान के अंदर होने वाले एहतजाज पर एक कमेंट किया। कहते हैं कि यूथिये पाकिस्तान के हों या ईरान के, मुलाहजा फरमाएं कितनी ममासलत है, लगता है कि एक ही टब्बर है, एहतजाज कम और ठुमका ज्यादा। ये कोई स्टेज अदाकार नहीं है, ये कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब मोहतरम इज्जत माब ख्वाजा आसफ साहब है।
एक नौजवान सहाफी खुर्रम इकबाल कहते हैं कि ये किसी स्टेज ड्रामे के जुगतबाज नहीं, पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, इन्हें तालियां बजाकर और सीटियां मारकर दाद दें। अंदाजा लगाए जी। आगे आ जाए जी। ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख दूं। ईरान के अंदर तकरीबन 70 से 90 शहरों के अंदर लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और अमेरिका के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज करना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि जो ईरान के लोग हैं वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, वो अपने सिस्टम और अपने निज़ाम के साथ खड़े हैं। अब ईरान ने जो एक मास्टर स्ट्रोक खेला है वो क्या किया, ईरान ने बरतानिया, जर्मनी, इटली और फ्रांस के सफीरों को बुलाया है और बुलाकर उन्होंने एहतजाज के अंदर जिन लोगों ने वायलेंस किया, जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, जिन लोगों के हाथ में वेपन्स थे, उन लोगों की बाकायदा तौर पर उनको वीडियोस दिखाई हैं और बताया है कि इन लोगों को इंजेक्ट किया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पब्लिक को इंतशार के ऊपर उभारा कि आप लोग इंतशार करें और पब्लिक ने इंतशार किया। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा जी जो ईरान के लोग हैं, उन्होंने कहा जी आप लोग जो प्रोटेस्ट है उसको जारी रखें और अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टेक ओवर कर लें और जो किलर्स हैं उनके नाम आप सेव कर लें। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी कीमत अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान के जो ऑफिशियल हैं उनके साथ सारी मीटिंग्स अपनी कैंसिल कर दी हैं। अब देखते हैं जी आगे क्या। तो उन्होंने कहा जी हेल्प इज ऑन द वे, कि हम आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। ईरान के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने मोहम्मद हुसैन बाकरी, उन्होंने पिछले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था नजम सेठी के प्रोग्राम में बड़ी अहम गुफ्तगू की थी। अब उन्होंने आसमा शराजी के प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ईरान में डॉलर की कदर बढ़ी जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इस रुझान को रोकने के लिए ईरानी ताजर बरादरी ने एहतजाज किया और बाद में इसके अंदर ईरान की आवाम भी शामिल हो गए, मुज़ाकरात भी हुए, मगर इस दौरान जो शाह ईरान के साहबजादे हैं रजा पहलवी, ये वो शाह ईरान है जिनकी हुकूमत गिराकर ईरान के अंदर इनकलाब आया था, उनके बेटे हैं रजा पहलवी। उन्होंने कहा कि जुमेरात और जुमे की रात उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी। रजा पहलवी की कॉल के बाद जहां उनके लोग बाहर निकले वहां पर आम आवाम भी महंगाई के खिलाफ बाहर निकली। एहतजाज के दौरान कुछ लोगों के पास बंदूकें थी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद रात को 11 बजे से 1 बजे तक तेहरान में बैंकों को लूटा गया, आग लगाई गई, 200 एम्बुलेंस, 60 फायर ब्रिगेड को जला दिया गया, गाड़ियों को, 50 मसाजिद को निशाना बनाया गया तेहरान के अंदर। उन्होंने कहा कि दरअसल ईरान में एहतजाज के अंदर दहशतगर्द अनासर शामिल थे जिनको डेड बॉडीज चाहिए थी ताकि अमरीकी हमले का जवाब मिल सके। उन्होंने कहा कि कई जासूस पकड़े गए हैं। ईरान में इससे पहले भी बड़े बड़े एहतजाज हुए मगर ऐसी सूरत हाल नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस को अहकामात थे कि आपने फायर नहीं करना। जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके पास बंदूकें थीं मगर उन्होंने खुद फायर नहीं किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अनासर की कोशिश है कि किसी तौर ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमला कर दें, उनको जवाब मिल जाए। उन्होंने कहा कि अब होगा क्या ये ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं? क्या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा? क्या ईरान की हुकूमत बदल जाएगी? उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले भी ईरान के ऊपर हमला किया है, अब भी ये करके देख लें, उनको नाकामी होगी, ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने ईरान के अंदर रजीम चेंज करनी है तो इनको फिजिकली ईरान के अंदर आना पड़ेगा, और फिजिकली अगर इनको ईरान के अंदर आना पड़ेगा तो इनके लिए आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। ये वेनेजुएला तो है नहीं है, इतना दूर, और साथ उनके कोई था भी नहीं। और यहां पे अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होती है, अमेरिका की हुकूमत इंस्टॉल होती है, तो फिर तो चाइना की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। चाइना के लिए तो ईरान एक रेड लाइन है, और अगर वो इस रेड लाइन को पार कर गए तो फिर चाइना के भी हाल बुरा होगा। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।